गरुड़ पुराण में लिखी इन 7 बातों का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है। गरुड़ पुराण का नाम सभी ने सुना होगा। अक्सर इसका पाठ किसी की मौत पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा ज्ञान, नीति, धर्म, समुद्र शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और जिंदगी से जुड़ी बातें लिखी हुई होती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें धर्म से वर्जित बताया गया है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें गरुड़ पुराण हमें ध्यान रखने को कहता है। पहला है संयम और सतर्कता। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के नीति शास्त्र में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता उसका सहारा आपको लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। दूसरा है साफ एवं सुगंधित कपड़े ही पहने। जी हाँ, यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। इसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तीसरा बात करते हैं ज्ञान का नित्य अभ्यास करें। जी हाँ दोस्तों, कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही हमें याद रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही साथ वह उसे कभी नहीं भूलता। करत करत अभ्यास के जंगमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर का निशान पड़ जाता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या फिर विद्या का समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करते रहना चाहिए जिससे कि हम ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, संतुलित भोजन करने से ही हमारी निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इसी वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत। जी हाँ दोस्तों, एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही फल मिलता है। एकादशी व्रत रखने से कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही करना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत का फल मिलता है। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से
चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं तुलसी का महत्व समझें। जी हाँ दोस्तों, हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। उन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछतावा होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। गरुड़ पुराण अनुसार पवित्र, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कुछ भी हो, जहां पर पवित्रता है वहां पर भगवान है। ऐसे स्थानों को गंदा करने से आपको बहुत ही बुरा असर आपको देखने को मिलता है। ऐसे स्थान पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसास के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, यह थी 7 बातें जो गरुड़ पुराण से हैं और गरुड़ पुराण हमेशा इन 7 बातों को याद रखने के लिए कहता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।